नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाल। दोस्तों, जिस देश में बेरोजगारी दर बढ़ जाता है, जहां पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जहां की सरकार आम जनता, आम नागरिक की समस्याओं को नज़रअंदाज करने लगती है, उस देश का क्या हाल होता है। दोस्तों, श्रीलंका के हालात इस वक्त कैसे हैं? आपको तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस और तस्वीरें दिखाई जाएंगी। श्रीलंका से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि श्रीलंका के नागरिकों ने, प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर भाग गए हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रीलंका की सड़कों पर श्रीलंका का नागरिक किस तरीके से चींटियों की तरह रेंग रहा है। एक नज़र इस वीडियो पर डालिए और देखिए किस तरीके से श्रीलंका की सड़कों का हाल है। श्रीलंका का नागरिक किस तरीके से प्रदर्शन करता है और राष्ट्रपति भवन की ओर निकल पड़ता है। ये हाल सिर्फ सड़कों का नहीं है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर जब जाते हैं और राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेर लेते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता है, एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, जब आम नागरिक बगावत पर उतर आता है तो उस देश का ये हाल होता है। दोस्तों, श्रीलंका एक जीता जागता उदाहरण है। ये तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा किस तरीके से खबरें निकल कर आई कि श्रीलंका आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। कैसी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था? जहां पर खाने के लाले पड़ रहे थे, जहां पर महंगाई दर किस चरम सीमा पर पहुंच गया था, ये साफ तौर पर श्रीलंका में देखा गया। श्रीलंका के अंदर सरकार की तानाशाही देखी गई, उसका नतीजा आज साफ तौर पर श्रीलंका में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें, ये वीडियोस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो कि श्रीलंका के अंदर की है। राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों ने घेरा। आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के होंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रपति भवन तक जाने से पहले उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से पुलिस बल ने रोका या नहीं रोका, क्या कुछ हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के अंदर जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की परेशानी श्रीलंका के नागरिकों को झेलनी पड़ रही थी, देखनी पड़ रही थी, उसके बाद श्रीलंका के नागरिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस बल ने भी कोशिश की रोकने की, तमाम गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम तरीके से पानी बरसाया गया। मतलब हर वो प्रयास किया गया कि नागरिकों को तोड़ा जा सके। लेकिन नागरिकों को पता था कि अगर वो ऐसे नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले एक नज़र इस वीडियो पर डालिए और देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरे श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल ने रोकने की कोशिश भी की थी। देखा आपने। आपको बता दें कि स्थिति एक दिन में जागरूक नहीं हुई। श्रीलंका की स्थिति काफी लंबे वक्त से खराब है। लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। चीजों के दाम, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उसके दाम आसमान छू रहे थे। जहां गरीब भूख से मर रहा था, उसके बाद वहां के लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात भी कही, सरकार गिराने की बात कही गई। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया। श्रीलंका के नागरिक प्रदर्शन पर उतर आए और उसके बाद किस तरीके का माहौल श्रीलंका में देखा गया, ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जब तमाम श्रीलंका के नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमला बोला और कब्जा कर लिया, उसके बाद तमाम लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। और घुसने के बाद वहाँ का माहौल कैसा था, लोग किस तरीके से खाने पर टूट पड़े, स्विमिंग पूल में टूट पड़े, आप साफ तौर पर इन वीडियोस में देख सकते हैं। एक नज़र इस वीडियो पर।
देखा आपने। तो ये माहौल श्रीलंका का है। श्रीलंका में एक दिन के अंदर किस तरीके से कितना प्रदर्शन देखा गया और ये विरोध प्रदर्शन किस लिए था, ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। जब श्रीलंका की सरकार वहां के लोगों को, अपने देश को नहीं संभाल पाई, उसके बाद वहां का माहौल कैसा था, इन तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं। जब ये खबर दोस्तों निकलकर सामने आई, उसके बाद भारत में किस तरीके का हंगामा मच गया, आपको वो भी बताते हैं। आपको बता दें कि भारत के अंदर लोग श्रीलंका की हालात को भारत से जोड़ने लगे। अब भारत की स्थिति कैसी होगी, लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे होंगे जहां साफ तौर पर लिखा गया है कि ये हमारा फ्यूचर है। साथ साथ आपको बता दें, यही नहीं, ऋषभ राज क्या कुछ लिखते हैं, एक नजर इस ट्वीट पर डालिए और देखिए कि इन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के हालात को भारत से जोड़ दिया है। इन्होंने लिखा है कि नफरत की राजनीति करने वालों का अंत कुछ इसी तरह होता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति फरार हो गए हैं। आर्थिक तंगी से परेशान जनता ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति आवास में ये बढ़िया स्विमिंग पूल है और लोग अब इसका आनंद ले रहे हैं। ये आपने ट्वीट देखा, साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, तमाम वीडियोस आपको दिखाई गई किस तरीके से लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, किस तरीके से अंदर घुसने के बाद लोग खाने पर टूट पड़े और साथ साथ स्विमिंग पूल में किस तरीके से पानी का आनंद लेते हुए नजर आए। ये आपने देखा ही। ये ट्वीट साफ तौर पर बता रहे हैं, हिंदुस्तान का हर नागरिक ये ट्वीट कर रहा है कि किस तरीके से श्रीलंका के हालात को भारत से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि विनोद कापरी क्या कुछ लिखते हैं। विनोद कापरी का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां विनोद कापरी ने लिखा है कि श्रीलंका के इस शासन ने बेरोजगारी को बढ़ाया, महंगाई को आसमान तक ले गया, अपने लोगों को भूखा रखा, मीडिया पर पाबंदी लगाई, लगातार झूठ बोला और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे राष्ट्रवाद के पीछे अपना बेशरम चेहरा छुपाया। नतीजा, देश छोड़कर भागना पड़ा। ये विनोद कापरी ने ट्वीट किया है। आप साफ तौर पर ये समझ पा रहे होंगे कि आपको श्रीलंका के हालात जैसे दिखाए गए, वो विनोद कापरी के ट्वीट ने बाखूबी बयां कर दिए हैं कि आखिरकार प्रदर्शन क्यों किया गया, क्यों राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की आम नागरिक को नौबत आ गई, यहां तक कि उन्हें अपनी जिंदगी और मौत का भी ख्याल नहीं रहा। आपको बता दें कि इस लड़ाई में, सरकार और आम नागरिक की लड़ाई में, कई लोग घायल भी हुए श्रीलंका के अंदर और उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं आपको बताएं कि भारत के अंदर विपक्षी पार्टी ने किस तरीके से श्रीलंका को भारत से जोड़ दिया। श्रीनिवास बीवी क्या कुछ लिखते हैं, एक नजर उनके ट्वीट पर डालिए और देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि जिस राष्ट्रवाद का टॉनिक आज सरकार और मीडिया सभी हिंदुस्तानियों को पिला रही है, वही राष्ट्रवाद का टॉनिक श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के लोगों को पिलाकर सत्ता हासिल की थी। आज श्रीलंका की परिस्थिति सामने है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। यही नहीं दोस्तों, वो आगे लिखते हैं, उनका एक और ट्वीट निकलकर सामने आया जहां उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास की तस्वीर है। श्रीलंका की सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश को राष्ट्रवाद, कट्टरवाद की आग में ढकेला था और आज उसका नतीजा सामने है। ये साफ तौर पर आपने तमाम ट्वीट देखे जहां श्रीनिवास बीवी का, विनोद कापरी का और तमाम आम नागरिक का भी ट्वीट आपको दिखाया गया। दोस्तों, लोग अब श्रीलंका की स्थिति को भारत से क्यों जोड़ रहे हैं? पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार श्रीलंका की स्थिति को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या वाकई श्रीलंका की स्थिति भारत से मिलती जुलती है? भारत के अंदर भी बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों के जुबान से अधिकतर हम सुनते हैं कि सरकार की तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं? क्या वाकई अगर आम नागरिक अपनी पर उतर आता है तो भारत में भी सरकार को इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है? क्या ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है? श्रीलंका की स्थिति को देखने के बाद आपकी क्या राय है और भारत के साथ किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाब। धन्यवाद।